नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन की आज्ञा के अनुसार कृपाचार्य के द्वारा अश्वत्थामा का सेनापति के पद पर अभिषेक हो जाने के अनंतर वे तीनों वीर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा एक साथ दक्षिण दिशा की ओर चले और सूर्यास्त के समय सेना की छावनी के निकट जा पहुंचे। शत्रुओं को पता न लग जाए, इस भय से वे सब के सब भयभीत थे। अतः बड़ी उतावली के साथ वन के गहन प्रदेश में जाकर उन्होंने अश्वों को खोल दिया और छिपकर एक स्थान पर वे जा बैठे। जहां सेना की छावनी थी, उस स्थान के पास थोड़ी ही दूर पर वे तीनों विश्राम करने लगे। उनके शरीर तीखे शस्त्रों के आघात से आहत हो गए थे। वे सब ओर से क्षत विक्षत हो गए थे। वे दीर्घ श्वास खींचते हुए पांडवों की ही चिंता करने लगे। इतने ही में विजयाभिलाषी पांडवों की भयंकर गर्जना सुनकर उन्हें यह भय हुआ कि पांडव कहीं हमारा पीछा न करने लगे। अतः वे पुनः अश्वों को रथ में जोतकर पूर्व दिशा की ओर भाग चले। दो ही घड़ी में उस स्थान से कुछ दूर जाकर क्रोध और अमर्ष के वशीभूत हुए वे महाधनुर्धर योद्धा पिपासा से पीड़ित हो गए। उनके अश्व भी थक गए। उनके लिए ये अवस्था असह्य हो उठी थी। वे राजा दुर्योधन के मारे जाने से बहुत दुखी हो एक मुहूर्त तक वहां चुपचाप खड़े रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरे पुत्र दुर्योधन में 10 सहस्त्र गजों का बल था, तब भी उसे भीमसेन ने मार गिराया। उसके द्वारा जो यह कार्य किया गया, इस पर सहसा विश्वास नहीं हो रहा। संजय, मेरा पुत्र नवयुवक था। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था और इसीलिए वह संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य था। तथापि पांडवों ने समरांगण में उसका वध कर डाला। गवलगण कुमार कुंती के पुत्रों ने मिलकर समरांगण में जो मेरे पुत्र को धराशायी कर दिया, इससे यह जान पड़ता है कि कोई भी मनुष्य देव के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। संजय, निश्चय ही मेरा हृदय पत्थर के सार तत्व का बना हुआ है, जो अपने 100 पुत्रों के मारे जाने का समाचार सुनकर भी इसके सहस्त्रों टुकड़े नहीं हो गए। हाय, अब हम दोनों वृद्ध पति पत्नी अपने पुत्रों के मारे जाने से कैसे जीवित रहेंगे? मैं पांडु कुमार युधिष्ठिर के राज्य में नहीं रह सकता। संजय, मैं राजा का पिता और स्वयं भी राजा ही था। अब पांडुपुत्र युधिष्ठिर की आज्ञा के अधीन हो दास की भांति कैसे जीवन निर्वाह करूंगा? संजय, पहले समस्त भूमंडल पर मेरी आज्ञा चलती थी और मैं सबका मूर्धन्य था। ऐसा होकर अब मैं दूसरों का दास बनकर कैसे रहूंगा? मैंने स्वयं ही अपने जीवन की अंतिम अवस्था को दुखमय बना दिया। ओह, जिसने अकेले ही मेरे पूरे के पूरे 100 पुत्रों का वध कर डाला, उस भीमसेन की बातों को मैं कैसे सुन सकूंगा? संजय, मेरे पुत्र ने मेरी बात न मानकर महात्मा विदुर के कहे हुए वचन को सत्य कर दिखाया। तात संजय, अब ये बताओ कि मेरे पुत्र दुर्योधन के अधर्म पूर्वक मारे जाने पर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने क्या किया? संजय ने कहा, राजन, आपके पक्ष के वे तीनों वीर वहां से थोड़ी ही दूर पर जाकर खड़े हो गए। वहां उन्होंने नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से भरा हुआ एक भयंकर वन देखा। उस स्थान पर थोड़ी देर तक ठहर कर उन सब लोगों ने अपने उत्तम अश्वों को जल पिलाया और सूर्यास्त होते होते वे उस विशाल वन में जा पहुंचे, जहां अनेक प्रकार के मृग और भांति भांति के पक्षी निवास करते थे। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं ने उस वन को व्याप्त कर रखा था और अनेक जाति के सर्प उसका सेवन करते थे। उसमें यत्र तत्र अनेक प्रकार के जलाशय थे। भांति भांति के पुष्प उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। शत शत रक्त कमल और असंख्य नील कमल वहां के जलाशयों में सब ओर छा रहे थे। उस भयंकर वन में प्रवेश करके
सब ओर दृष्टि डालने पर उन्हें सहस्रों शाखाओं से आच्छादित एक वट वृक्ष दिखाई दिया। राजन, मनुष्यों में श्रेष्ठ उन महारथियों ने पास जाकर उस उत्तम वट वृक्ष को देखा। प्रभु, वहां रथों से उतरकर उन तीनों ने अपने अश्वों को खोल दिया और यथोचित रूप से स्नान आदि करके संध्योपासना की। तदनंतर सूर्यदेव के पर्वत श्रेष्ठ अस्ताचल पर पहुंच जाने पर ढाई की भांति संपूर्ण जगत को अपनी गोद में विश्राम देने वाली रात्रि देवी का सर्वत्र आधिपत्य हो गया। संपूर्ण ग्रहों, नक्षत्रों और ताराओं से अलंकृत हुआ आकाश जरी की साड़ी के समान सब ओर से देखने योग्य प्रतीत हो रहा था। रात्रि में विचरने वाले प्राणी अपनी इच्छा के अनुसार उछल कूद मचाने लगे और जो दिन में विचरने वाले जीव जंतु थे वे निद्रा के अधीन हो गए। रात्रि में घूमने फिरने वाले जीवों का अत्यंत भयंकर शब्द प्रकट होने लगा। मांस पक्षी प्राणी प्रसन्न हो गए और वो भयंकर रात्रि सब ओर व्याप्त हो गई। रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था। उस भयंकर वेला में दुख और शोक से संतप्त हुए कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा एक साथ ही आसपास बैठ गए। वट वृक्ष के समीप बैठकर कौरवों तथा पांडव योद्धाओं के उसी विनाश की बीती हुई बात के लिए शोक करते हुए वे तीनों वीर निद्रा से सारे अंग शिथिल हो जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए। उस समय वे भारी थकावट से चूर चूर हो रहे थे और नाना प्रकार के बाणों से उनके सारे अंग क्षत विक्षत हो गए। तदनंतर कृपाचार्य और कृतवर्मा, उन दोनों महारथियों को गाढ़ी नींद आ गई। वे सुख भोगने के योग्य थे, दुख पाने के योग्य कदापि नहीं थे, तब भी धरती पर ही सो गए। महाराज, बहुमूल्य शैया एवं सुख सामग्री से संपन्न होने पर भी उन दोनों वीरों को परिश्रम और शोक से पीड़ित हो अनाथ की भांति पृथ्वी पर ही पड़ा देख द्रोणपुत्र अश्वत्थामा क्रोध और अमर्ष के वशीभूत हो गया। भारत, उस समय उसे नींद नहीं आई। वह सर्प के समान दीर्घ श्वास खींचता रहा। क्रोध से जलते रहने के कारण नींद उसके पास फटकने नहीं पाती थी। उस महाबाहु वीर ने भयंकर दिखाई देने वाले उस वन की ओर बारंबार दृष्टिपात किया। नाना प्रकार के जीव जंतुओं से सेवित वनस्थली का निरीक्षण करते हुए महाबाहु अश्वत्थामा ने कौओं से भरे हुए वट वृक्ष पर दृष्टिपात किया। कुरुनंदन, उस वृक्ष पर सहस्र कौवे रात्रि में बसेरा ले रहे थे। वे पृथक पृथक घोंसलों का आश्रय लेकर सुख की नींद सो रहे थे। उन कौवों के सब ओर से निर्भय होकर सो जाने पर अश्वत्थामा ने देखा कि सहसा एक भयानक उल्लू उधर आ निकला। उसकी बोली बड़ी भयंकर थी, डील डॉल भी बड़ा था, नेत्र काले रंग के थे, उसका शरीर भूरा और पिंगल वर्ण का था। उसकी चोंच और पंजे बहुत बड़े थे और वह गरुड़ के समान वेगशाली जान पड़ता था। भरतनंदन, वह पक्षी कोमल बोली बोलकर छिपता हुआ सा वट वृक्ष की उस शाखा पर आने का प्रयास करने लगा। कौओं के लिए काल रूपधारी उस विहंगम ने वट वृक्ष की उस शाखा पर बड़े वेग से आक्रमण किया और सोए हुए बहुत से कौओं को मार डाला। उसने अपने पंजों से ही अस्त्र का काम लेकर किन्हीं कौओं के पंख नोच डाले, किन्हीं के सिर काट लिए और किन्हीं के पैर तोड़ डाले। प्रजानाथ, उस बलवान उल्लू ने जो कौवे उसकी दृष्टि में आ गए उन सबको क्षण भर में मार डाला। इससे वो सारा वट वृक्ष कौओं के शरीरों तथा उनके विभिन्न अवयवों द्वारा सब ओर से आच्छादित हो गया। वह शत्रुओं का संहार करने वाला उलूक उन कौओं का वध करके अपने शत्रुओं से इच्छानुसार भरपूर प्रतिकार लेकर बहुत प्रसन्न हुआ। रात्रि में उल्लू के द्वारा किए गए उस कपटपूर्ण क्रूर कर्म को देखकर स्वयं भी वैसा ही करने का संकल्प लेकर अश्वत्थामा अकेला ही सोचने लगा। इस पक्षी ने युद्ध में क्या करना चाहिए इसका उपदेश मुझे दे दिया। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इसी प्रकार शत्रुओं के संहार करने का समय प्राप्त हुआ है। पांडव इस समय विजय से उल्लसित हो रहे हैं। वे बलवान, उत्साही और प्रहार करने में कुशल हैं। उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया है। ऐसी अवस्था में आज मैं अपनी शक्ति से उनका वध नहीं कर सकता। इधर मैंने राजा दुर्योधन के समीप पांडवों के वध की प्रतिज्ञा कर ली है।
परंतु यह कार्य वैसा ही है जैसा पतंगों का अग्नि में कूद पड़ना। मैंने जिस वृत्ति का आश्रय लेकर पूर्वोक्त प्रतिज्ञा की है वह मेरा ही विनाश करने वाली है। इसमें संदेह नहीं कि यदि मैं न्याय के अनुसार युद्ध करूंगा तो मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। यदि छल से काम लूं तो अवश्य मेरे अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि हो सकती है। शत्रुओं का महान संहार भी तभी संभव होगा जहां सिद्धि मिलने में संदेह हो। उसकी अपेक्षा उस उपाय का अवलंबन करना उत्तम है जिसमें संशय के लिए स्थान न हो। साधारण लोग तथा शास्त्रज्ञ पुरुष भी इसी का अधिक आदर करते हैं। इस लोक में जिस कार्य को ग्रहणीय समझा जाता हो, जिसकी सब लोग भरपेट निंदा करते हो, वो भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार व्यवहार करने वाले मनुष्य के लिए कर्तव्य माना गया है। अपवित्र अंतःकरण वाले पांडवों ने भी तो पद पद पर ऐसे कार्य किए हैं जो सब के सब निंदा और घृणा के योग्य रहे हैं। उनके द्वारा भी अनेक कपटपूर्ण कर्म किए ही गए हैं। इस विषय में न्याय पर दृष्टि रखने वाले धर्म चिंतक एवं तत्वदर्शी पुरुषों ने प्राचीन काल में तात्विक अर्थ का प्रतिपादन करते हुए कहा था कि शत्रुओं की सेना यदि बहुत थक गई हो, तितर बितर हो गई हो, भोजन कर रही हो, कहीं जा रही हो अथवा किसी स्थान विशेष में प्रवेश कर रही हो, तब भी विपक्षियों को उस पर प्रहार करना ही चाहिए। जो सेना आधी रात्रि के समय नींद में अचेत पड़ी हो, जिसका नायक नष्ट हो गया हो, जिसके योद्धाओं में फूट हो गई हो और जो दुविधा में पड़ गई हो, उस पर भी शत्रु को अवश्य प्रहार करना चाहिए। महाराज धृतराष्ट्र इस प्रकार विचार करके प्रतापी द्रोण पुत्र ने रात्रि को सोते समय पांचालों सहित पांडवों को मार डालने का निश्चय किया। क्रूरतापूर्ण बुद्धि का आश्रय ले बारंबार उपयुक्त निश्चय करके अश्वत्थामा ने सोए हुए अपने मामा कृपाचार्य को तथा भोजवंशी कृतवर्मा को भी जगाया। जागने पर महामनस्वी महाबली कृपाचार्य और कृतवर्मा ने जब अश्वत्थामा का निश्चय सुना तब वे लज्जा से गड़ गए और उन्हें कोई उचित उत्तर नहीं सूझा। तब अश्वत्थामा 2 घड़ी तक चिंतामग्न रहकर अश्रु गदगद वाणी में बोला, संसार का अद्वितीय वीर महाबली राजा दुर्योधन मारा गया, जिसके लिए हम लोगों ने पांडवों के साथ वैर बांध रखा था। जो कभी 11 क्षौहिणी सेनाओं का स्वामी था, वो राजा दुर्योधन विशुद्ध पराक्रम का परिचय देता हुआ अकेला युद्ध कर रहा था, किंतु बहुत से नीच पुरुषों ने मिलकर युद्ध स्थल में उसे भीमसेन के द्वारा धराशायी करा दिया। एक मूर्धाभिषिक्त सम्राट के मस्तक पर लात मारते हुए नीच भीमसेन ने ये बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कार्य कर डाला है। पांचाल योद्धा हर्ष में भरकर सिंहनाद कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, हंस रहे हैं, सैकड़ों शंख बजा रहे हैं और टंके पीट रहे हैं। शंख ध्वनि से मिला हुआ नाना प्रकार के वाद्यों का गंभीर एवं भयंकर घोष वायु से प्रेरित हो संपूर्ण दिशाओं को भरता सा जान पड़ रहा है। हिनहिनाते हुए अश्वों और चिघाड़ते हुए गजों के स्वर के साथ शूरवीरों का यह महान सिंहनाद सुनाई दे रहा है। हर्ष में भरकर पूर्व दिशा की ओर वेग पूर्वक जाते हुए पांडव योद्धाओं के रथों के पहियों के ये रोमांचकारी शब्द कानों में पड़ रहे हैं। हाय, पांडवों ने धृतराष्ट्र के पुत्रों और सैनिकों का जो यह विनाश किया है, इस महान संहार से हम 3 ही बच पाए हैं। कितने ही वीर 100 गजों के बराबर बलशाली थे और कितने ही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की संचालन कला में कुशल थे, किंतु पांडवों ने उन सबको मार गिराया। मैं इसे समय का ही फेर समझता हूँ। निश्चय ही इस कार्य से ठीक ऐसा ही परिणाम होने वाला था। हम लोगों के द्वारा अत्यंत दुष्कर कार्य किया गया, तब भी इस युद्ध का अंतिम फल इस रूप में प्रकट हुआ। यदि आप दोनों की बुद्धि मोह से नष्ट न हो गई हो तो इस महान संकट के समय अपने बिगड़े हुए कार्य को बनाने के उद्देश्य से हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ होगा, ये बताइए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।